20 मिनट में 20 खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प भी हैं, अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की वो कौन कौन सी खबरें हैं जो इस वक्त अहम है। स्कूल में इतने आदमी स्नैक पीते हुए देखो, 2 3 4 भागते हुए। ये देखो, ये भागे, ये इस झाड़ में घुसे 4 आदमी स्कूल के अंदर स्नैक पीते हुए ये भाग रहे। देखो, हैरान करने वाली ये तस्वीरें जालोर से आई हैं, जहां स्मैक नशेड़ियों का दुस्साहस बढ़ाता जा रहा है। जी हां, बेखौफ नशेड़ी इन दिनों राजकीय स्कूलों को निशाना बना रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई सब कुछ देख रही है। मामला सांचौर क्षेत्र के कांटोल गांव के सरकारी स्कूल का है, जहां बदमाशों ने स्कूल का ताला तोड़ दिया और स्मैक पीने लगे। इस दौरान स्कूल के कर्मचारी गोविंद कुमार ने बदमाशों को ऐसा करने से मना किया तो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी मोटरसाइकिल भी तोड़ दी। कोरोना काल में एक और जहां आम आदमी की मदद के लिए हाथ बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं राजसमंद जिले में कुछ नर्सिंग कॉलेज आपदा को अवसर में बदलते हुए विद्यार्थियों की जेब काट रहे हैं। जी हां, कोरोना महामारी से भी राजसमंद जिले के कुछ नर्सिंग कॉलेज विद्यार्थियों से अवैध वसूली में जुटे हैं। पैसा नहीं चुकाने पर छात्राओं को नंबर काटने और कॉलेज में अलग थलग करने की धमकी दी जा रही है। हम सभी स्टूडेंट्स श्रीनाथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग धोइंदा और बीएससी नर्सिंग कॉलेज से हैं और हमारी कोविड के हिसाब से हमारी ड्यूटियाँ नहीं लगाई गई है और हमारे से 15,000 बस फीस वसूली गई है और बस फीस नहीं देने पर हमें मतलब है ना फॉर्म नहीं भरने या फिर है ना रिजल्ट नहीं देने की धमकी दी जा रही। गौरतलब है कि सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स श्रीनाथ बीएससी नर्सिंग कॉलेज राजसमंद और श्रीनाथ जीएनएम नर्सिंग कॉलेज धोइंदा के हैं। इन विद्यार्थियों ने सांसद दिया कुमारी, जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विधायक समेत दूसरे अधिकारियों से अवैध वसूली रोकने की मांग की है। यहाँ की सुरक्षा भी करो, यहाँ की देख रेख भी करो। एक बार हाथ खड़ा करवा दो भाई, सब लगा होगा पेड़। नहीं हमारा गाँव का तो सब जानकार से जागरूक से काई बात करे थे। खड़ा करवाओ तो देखा हाथ। हाँ सब खड़ा कर दो साहब, हाथ खड़ा कर दो। अब पेड़ लगाऊंगा, ये देखो। हाँ अब तो समझ गया। नुक्कड़ नाटकों के जरिए औषधीय पौधे लगाने का संदेश दिया जा रहा है। दरअसल प्रदेश सरकार ने घर घर औषधि योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत घरों में औषधीय पौधे वितरित किए जा रहे हैं। इस योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने और औषधीय पौधों का महत्व बताने के लिए दौसा में कला जत्था के कलाकार जगह जगह जाकर नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। तो आप भी अपील पर अमल कीजिए और घर में औषधीय पौधे लगाकर अपने अपनों की इम्यूनिटी बढ़ाइए। अरे पेड़ कुंडा लगाए थे, मैं लगाया बताओ, तुमने पता ही कौन? हाँ, पेड़ तो घर की काहे देख रेख करे थे, मैं तुम्हारा काम। कहते हैं प्रतिभा अपना मुकाम खुद ही पा लेती है। अपने शहर, राज्य और देश में जिस प्रतिभा को किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया, उसे दूसरे शहर मॉरिशस में मुकाम मिला। परिणाम स्वरूप 9 वर्षीय मीत जोशी ने एक नहीं बल्कि 2 अवार्ड हासिल किए। मीत ने 1 मिनट में सर्वाधिक बड़े मंत्रों का उच्चारण कर रिकॉर्ड कायम किया और अपने अपनों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। पिछले साल मार्च 2020 में मीत अपने माता पिता के साथ पूना से उदयपुर अपने नाना के पास आया था। तभी कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लग गया। इस दौरान बच्चों को छोटे छोटे वेद मंत्र जैसे शक्ति मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र सिखाए गए। मीत जोशी ने इन मंत्रों में अपनी रुचि दिखाई। इस बीच अपने पिता की मॉरिशस में जॉब लगने से पूरा परिवार वहां चला गया। मॉरिशस में भी मीत ने कई मंत्र सीखे और रिकॉर्ड बनाया। ओम राम ह्रीं ह्रों स सूर्याय नमः। ओम श्राम श्रीं श्रों स चंद्रमसे नमः। ओम क्रां क्रीं क्रों स भौमाय नमः। ओम ब्रां ह्रीं ह्रों स बुधये नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों स गुरुवे नमः। प्रदेश सरकार स्थानीय ग्राम पंचायत से जुड़े कार्यों के लिए 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत करने जा रही है।
लेकिन इससे पहले ही राजसमंद जिला प्रशासन ने नवाचार करते हुए ऑपरेशन रिलीफ शुरू कर दिया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की जनता को करीब 100 योजनाओं के जरिए राहत दी जाएगी। प्रदेश में इस तरह का ये पहला अभियान होगा। इसकी शुरुआत मंगलवार को राजसमंद पंचायत समिति सभागार में की गई। 16 अगस्त से शुरू होने जा रहे इस ऑपरेशन रिलीफ के पायलट प्रोजेक्ट में 3 पंचायत आत्मा, कुआरिया और बड़ा अरड़ा का चयन किया गया है। राजसमंद के समस्त क्षेत्रवासियों के लिए, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जो अभी विभिन्न विभागों की योजनाओं से वंचित हैं, उनको उन योजनाओं से का लाभ पहुंचाने के लिए और जो वंचित वर्ग हैं, समूह हैं, उनको उस मुख्य धारा में लाने के लिए योजना है। दौसा जिले के बांदीकुई में बेटियों ने अनूठी मिसाल कायम की है। इन बेटियों ने पहले कैंसर से पीड़ित अपने पिता के इलाज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और फिर पिता की मौत होने पर बेटे की तरह उनके अंतिम संस्कार में होने वाले रिवाजों को निभाया। कोमल, काजल और निधि ने विधि विधान से अपने पिता राजकुमार के पार्थिव शरीर को शमशान तक पहुंचाया और मुखाग्नि दी। खबर बांदीकुई के वार्ड नंबर 29 की है, जहां राजकुमार शर्मा पिछले 1 साल से कैंसर से पीड़ित थे। घर में कोई बेटा नहीं था और कमाई का कोई जरिया भी नहीं था। ऐसे में छोटी बेटी ने ब्यूटी पार्लर खोला और उससे होने वाली आमदनी से घर चलाने के साथ साथ पिता का इलाज भी कराया। हालांकि 1 साल के इलाज के बाद राजकुमार शर्मा की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद भी बेटियों ने सभी संस्कारों को निभाकर समाज में मिसाल कायम की है। सर, एक्चुअली मेरे पापा थे जो लगभग 1-1.5 साल से कैंसर से काफ़ी परेशान थे और मतलब काफ़ी हॉस्पिटल में भी दिखाया उनको। अब हमारे कोई इनकम सोर्स नहीं थे। मेरी छोटी वाली बहन है, वो कुछ छोटी सी नौकरी कर रही है, उससे हमारे जो भी होता था हमारे पापा के उसमें लगा देते थे। परिस्थितियाँ काफ़ी खराब थी, बस यही सब था। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। एमपी के इंदौर के आजाद नगर इलाके में अपने ससुराल से पिता के घर आई एक युवती पर एक सिरफिरे ने ब्लेड से हमला कर दिया। आरोपी ने घर में घुसकर एक के बाद एक ब्लेड से कई वार किए। मामला वाटर पंप कमेटी हॉल का है। यहां 23 साल की लड़की पर आरोपी ने हमला कर दिया। लड़की जब घर में बच्चों के साथ थी, तभी शाम को आरोपी घर में घुसा और हमला कर फरार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी 3 साल पहले लड़की को परेशान करता था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के पिता ने अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दी। उसके 2 बच्चे भी हैं। शादी के बाद बेटी पहली बार अपने पिता के घर आई थी, जिसमें आरोपी ने मौका पाकर उस पर हमला कर दिया। आरोपी के खिलाफ लड़की के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। गौरतलब है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है। बारह में आपको ये पता नहीं है कि ये कार्य गलत है? पता है। फिर आपके दोस्त कौन कौन थे? रवि का अकेला पता है और फिर बाकी के उसको पता नहीं है। बाकी के उसको पता है, मुझे तो एक ही का पता है। रुपए देने या फिर अंजाम भुगतने की चेतावनी देने वाला एमपी पुलिस से बच न सका। जी हां, रिटायर्ड शिक्षक से 8 लाख रुपए मांगने वाले को भिंड पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी 12वीं का छात्र है। मिली जानकारी के मुताबिक दबोह कस्बे के वार्ड नंबर 11 में रहने वाले रामेश्वर सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। वहीं उनके बेटे और बहू भी शिक्षक हैं। रविवार की सुबह करीब 10 बजे बहू के मोबाइल पर किसी व्यक्ति ने फोन कर कहा कि उसे 8 लाख रुपए चाहिए। पैसे नहीं मिले तो उनके परिवार के लिए ठीक नहीं होगा। बहू ने ये बात अपने परिवार के लोगों को बताई। कुछ समय बाद उनके घर में पत्थर में लपेटकर एक चिट्ठी फेंकी गई, जिसमें भी 8 लाख रुपए देने की बात लिखी थी। इस घटना के बाद रामेश्वर शर्मा दबोह थाना पहुंचे और टीआई को पूरी घटना बताई। केस दर्ज कर पुलिस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश में जुटी। साइबर सेल की मदद से आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक छात्र ने फ्री फायर गेम की आईडी खरीदने के लिए फिरौती मांगी थी। कचरा गाड़ी में बुजुर्ग का शव। हैरान परेशान करने वाली ये तस्वीरें एमपी के उमरिया जिले से आई हैं। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदिया की ये तस्वीर मानवता को शर्मसार करने वाली है। जिस शहर को स्मार्ट बनाने के लिए 100 करोड़ का बजट दिया जा सकता है, वहां के लोगों को जीवन की अंतिम यात्रा इस कदर करनी पड़ रही है। बहरहाल तस्वीर के पीछे की कहानी सुनेंगे तो आपातकालीन सेवाओं की दुर्दशा भी साफ हो जाएगी,
क्योंकि सड़क हादसे के शिकार हुए घायल दंपति को मौके पर मौजूद लोग अस्पताल पहुंचाना चाहते थे, लेकिन बार बार फोन करने पर भी 108 एम्बुलेंस नहीं आई। जब तक जख्मी दंपति को अस्पताल पहुंचाया जाता, तब तक पति श्याम बिहारी श्रीवास्तव की सांसें थम चुकी थी, जबकि इलाज के बाद पत्नी की हालत ठीक बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि ये पूरी घटना जिले के सबसे शिक्षित और जागरूक नगर चांदिया की है। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना से शहर के लोग दुखी हैं और सरकार और सिस्टम को कोस रहे हैं। शोर, गुत्थम गुत्थी, कॉलर पकड़कर पीछे धकेलना और हाथ में लठ लेकर सामने वाले को ललकारना। सरेआम भिड़ंत की ये तस्वीरें यूपी के लखीमपुर खीरी से आई हैं, जहां सरकारी राशन दुकान पर राशन लेने में हुए विवाद में 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। इसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। मामला मितौली तहसील का है, जहां राशन लेने के विवाद में 2 गुटों में कहासुनी हो गई। बातों ही बातों में दोनों ही गुटों के लोग आपस में लात घूंसे और लाठी डंडे चलाने लगे। बीच सड़क पर हुई मारपीट में महिला और पुरुष दोनों ही शामिल थे। काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मारपीट की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और पहले ही दोनों गुट मौके से फरार हो गए। राशन वितरित करने वाली पिंकी देवी ने 4 लोगों के खिलाफ थाने में बदसलूकी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बदायूं में महिला होमगार्ड की शादी से बौखलाए कांस्टेबल के तेजाब फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी कांस्टेबल ने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब महिला होमगार्ड ड्यूटी करके वापस घर लौट रही थी। घटना के दौरान महिला ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, जिससे उसका चेहरा झुलसने से बच गया, लेकिन गर्दन के नीचे का हिस्सा झुलस गया। मामले में पीड़ित महिला होमगार्ड ने आरोपी कांस्टेबल और उसके साथी के खिलाफ तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एसिड अटैक का मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार तकरीबन 2.5 वर्ष पहले पीड़ित महिला कांस्टेबल की ड्यूटी उझानी कोतवाली में थी, जहां उसकी मुलाकात थाने में तैनात आरोपी कांस्टेबल कुमित से हुई, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। आरोप है कि कांस्टेबल ने उसे प्यार के झांसे में ले लिया और उससे करीब 2 लाख की नकदी और एक सोने की चेन ठग ली। ठगी का एहसास होने पर महिला होमगार्ड ने उससे संबंध खत्म कर दिए, जिसके बाद वर्ष 2021 अप्रैल माह में महिला होमगार्ड की शादी हो गई, जिससे कांस्टेबल बौखला गया था। बिहार के पश्चिमी चंपारण से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बीच सड़क पर 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट हो गई। इस मारपीट के वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर कई लोग झुंड में एक दूसरे से भिड़ गए। ये घटना पश्चिमी चंपारण के रजिस्ट्री ऑफिस के सामने की है, जहां जमीन की रजिस्ट्री को लेकर 2 पक्षों में जोरदार बहस हुई और फिर दफ्तर के सामने की सड़कें मानो अखाड़ा बन गई। इस महाभारत में महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। पहले तो पुरुष ही आपस में धक्का मुक्की करते दिखे, लेकिन फिर एक महिला ने अपनी चप्पल हाथ में उठाई और दूसरे पक्ष के लोगों पर टूट पड़ी। इसके बाद तो दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे को सड़क पर गिरा कर पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक आदमी ने तो पास की दुकान से झाड़ू उठा ली और विरोधियों पर हल्ला बोल दिया। सड़क पर चल रही इस मारपीट को देखने के लिए भीड़ भी इकट्ठा हो गई, जिनमें से कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। ये ड्रामा काफी देर तक जारी रहा और आखिर में वहां मौजूद दुकानदारों ने इस लड़ाई को शांत कराया। बिहार की राजधानी पटना में लगातार होती बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर अब आबादी के लिए खतरा बन गया। पटना में गंगा का रौद्र रूप अब लोगों को डराने लगा है, जिसकी बानगी गांधी घाट की ये तस्वीरें हैं। वहां तो गंगा नदी घाट को पार कर सड़क तक आने को बेताब नजर आई। गहराई में मिलने वाले पेड़ पौधे किनारे पर दिखाई पड़े, तो वहीं पुल का मंजर और भी खौफ पैदा करने वाला था। गांधी घाट पर पानी को रोकने के लिए बोरियों में भरकर रेत रखी गई थी, ताकि गंगा का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल न हो सके। लेकिन उससे उलट सख्त हिदायत के बावजूद कुछ लोग गंगा घाट पर सिर्फ बढ़े जल स्तर को देखने चले आए, तो वहीं कुछ उसमें नहाते भी दिखे, जिन्हें पुलिस वालों ने डांट कर वहां से भगा दिया।
गंगा के उफान को देखते हुए प्रशासन ने निजी नाव चालकों से नाव न चलाने की अपील की, लेकिन नदी पार कर रहे लोगों ने कहा कि उनके पास उसके अलावा और कोई भी चारा नहीं। घाट पर मौजूद मंदिरों की अंदर तक पानी ने दस्तक दे दी है। वहां लोग घुटनों तक भरे पानी में दर्शन करने पहुंचे। बिहार के मुंगेर में बाढ़ की स्थिति दिन ब दिन भयानक होती जा रही है। लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोझे घाट स्थित डॉल्फिन पार्क में बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण इसे एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। वन विभाग ने इस पार्क से मां गंगा के मनोरम दृश्य के साथ साथ डॉल्फिनों को अटखेलियां करते हुए देखने के लिए बनाया है। कोरोना काल से ही बंद इस पार्क को जब अनलॉक के दौरान खोला गया तो लोगों की खासी भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन महज 4 से 5 दिन बाद से ही एक बार फिर बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण इसको बंद करना पड़ा। ये पहले बता दूं कि ये जो पार्क है कोविड के समय में इसे बंद किया गया था, उसके बाद इसे खोलने की घोषणा की गई, लेकिन अब आलम है क्या कि बाढ़ का जो पानी है वो इस गार्डन में घुस गया है, जिसकी वजह से पुनः इस गार्डन को बंद किया गया है। आप देख सकते हैं कि गार्डन के आधे हिस्से में बाढ़ का जो पानी है वो बिल्कुल ही घुसा हुआ है। जो भी यहाँ बैठने की या सजावट की जो चीज़ें लगी थी सभी इस बाढ़ के पानी में समाहित हो गए हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये दो ऐसे हथियार हैं जो कोरोना की वार को रोकने में कारगर साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि घर हो, बाजार हो, शॉपिंग मॉल हो या शादी समारोह, हर जगह मास्क पहनना जरूरी है। बात शादी समारोह की करें तो दूल्हा दुल्हन के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जाहिर है शादी समारोह में मास्क के कारण दूल्हा दुल्हन असहज महसूस करते हैं, लेकिन तमिलनाडु के मदुरई के एक फूल बेचने वाले ने ऐसा मास्क तैयार किया है जो न दूल्हा दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगा देगा बल्कि खुशबुओं से भी भर देगा। मोहन नाम के इस फूल विक्रेता ने चुन चुनकर फूलों की कलियों को करीने से तैयार कर मास्क का रूप दिया है। मोहन ने ये मास्क खास तौर पर दूल्हा दुल्हनों के लिए तैयार किया है। सर्जिकल मास्क के ऊपर रंग बिरंगे फूलों से तैयार मास्क न सिर्फ मास्क की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि दूल्हा दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद भी जड़ देगा। फूल विक्रेता का कहना है कि ये मास्क लोगों को खूब रासा रहा है और शादी समारोहों में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इल्म की नगरी कहे जाने वाले देवबंद कस्बे के गांव मानिकी में इस बार स्वतंत्रता दिवस पर बड़े जश्न की तैयारी चल रही है। यहां गांव की ऐतिहासिक बड़ी जामा मस्जिद के परिसर में 58 फीट तिरंगा लहराकर स्वतंत्रता दिवस पर जश्न मनाया जाएगा। गांव में तैयारियां जोरों पर हैं और कार्यक्रम को लेकर पूरा गांव उत्साहित है। ग्राम प्रधान मामूर हसन की देखरेख में मस्जिद के बाहर टावर खड़ा कराया जा रहा है। तिरंगे को दूधिया रोशनी में नहलाने के लिए विशेष तरह की लाइटिंग का भी इंतजाम किया गया है। मुस्लिम बाहुल्य इस गांव की आबादी करीब 15,000 है। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर को लेकर गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये कार्यक्रम राष्ट्रवाद का संदेश देगा। अब गांव के लोगों को बेसब्री से उस पल का इंतजार है जब मस्जिद परिसर में लगे टावर पर तिरंगा आसमान को छूता हुआ दिखाई देगा। तिरंगे को अलग अलग रिफ्लेक्शन देने के लिए टावर पर विशेष तरह की LED लाइट्स भी लगाई जा रही हैं। पांडुलिपि का नाम आते ही प्राचीन लिपियों के बारे में तमाम तरह की जिज्ञासाएं लोगों के दिमाग में घर कर जाती हैं। तस्वीरें बिहार के बोधगया के शंकराचार्य मठ की हैं, जहां की लाइब्रेरी उपेक्षा की मार झेल रही है। तो अभी तक सरकार के तरफ से जो है इसके विषय में कोई पहल नहीं है, क्योंकि यह मठ जो है महात्माओं के द्वारा संचालित है और पिछले 15-20 वर्षों से लाइब्रेरी पे किसी भी प्रकार का कोई ध्यान न होने के कारण ये विलुप्त हो गया है, किंतु इसमें जो ग्रंथ हैं वो अभी भी सुरक्षित हैं। बोधगया में पांडुलिपियों का एक अद्भुत संसार है, जहां मौजूद सैकड़ों पांडुलिपियां आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकती हैं, लेकिन दुखद है कि इसका सही रखरखाव नहीं हो रहा है। 1 वर्ष पूर्व जब तक मैं आया तो मुझे सिर्फ इतना ज्ञात था कि बोधगया मठ में एक लाइब्रेरी है, किंतु लाइब्रेरी का क्या महत्व है, किसके द्वारा लाइब्रेरी स्थापित की गई है, ये जानकारी किसी भी महात्माओं के पास में जो अभी वर्तमान में है वो न के बराबर ही था। हार्ट
कोलेस्ट्रोल। मोटापा व डायबिटीज के रोगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है